हाथ से दिया गया दान और मुख से लिया गया महादेव का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। भक्ति का भंडार है, भस्म का श्रृंगार है। त्रिशूल डमरू हाथ में सजाए बैठे, कालों के काल महाकाल है। मनुष्य गरीब क्यों रहता है? यह बात माता पार्वती को समझाने के लिए भोलेनाथ बने गरीब। आप सभी शिव भक्तों से मेरा अनुरोध है कि आप इस कहानी को पूरा सुने और पूरा मन लगाकर श्रद्धा भक्ति से सुने, क्योंकि कहा गया है कि जहाँ कहीं भी भगवान भोलेनाथ का कथा हो रहा हो, आपके कानों में सुनाई दे तो उस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती ना किया करिए। अगर आप उस कथा को आधा सुनते हैं, आधे पर छोड़कर चले जाते हैं, तो इससे मनुष्य को पाप भी लगता है। इसलिए आप इस कथा को पूरा सुने। महादेव भोलेनाथ की कृपा का पात्र बने। भोलेनाथ की कोई भी कथा आपको नेक रास्ते पर चलने की प्रेरणा देती है। एक समय की बात है, माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठी हुई पृथ्वी लोक की तरफ देख रही थी। यह देखते हुए उनके मन में एक विचार आया, मनुष्य गरीब क्यों रहता है? अब इस प्रश्नों के उत्तर को जानने के लिए वो महादेव की प्रतीक्षा करने लगती है, क्योंकि महादेव भोलेनाथ समाधि में लीन थे। भोलेनाथ की समाधि खत्म होने के बाद माता पार्वती भोलेनाथ से पूछती है कि हे प्रभु, हे महादेव, आप मेरे मन में चल रहे विचारों का समाधान करिए। तब भगवान भोलेनाथ ने उस समस्या को पूछने के लिए कहा। तब माता पार्वती कहती है, हे प्रभु, इस संसार में पृथ्वी लोक पर मनुष्य गरीब क्यों रहता है? तब भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, इस प्रश्न के उत्तर को जानने के लिए आपको हमारे साथ पृथ्वी लोक पर चलना होगा। वहीं आपके इन सवालों के जवाब मिल सकते हैं। अब यह सुनने के बाद माता पार्वती और भोलेनाथ दोनों पृथ्वी लोक पर चले आते हैं। पृथ्वी लोक पर आने के बाद जिस रास्ते पर माता पार्वती और भोलेनाथ खड़े थे, उसी रास्ते से एक गरीब पति पत्नी आ रही थी और वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे। पति कहता है कि न जाने कौन से पाप मैंने किए थे कि मुझे यह दिन देखना पड़ रहा है, मुझे यह गरीबी देखनी पड़ रही है। न जाने कब मेरी यह गरीबी खत्म होगी। हम रोज कमाते हैं, तब पर भी हमारे परिवार का भरण पोषण ठीक से नहीं होता। पिछले जन्म में ना जाने कौन से पाप मैंने किए थे, जो इस जन्म में मुझे गरीबी के रूप में देखने पड़ रहे हैं। तब उसकी पत्नी कहती है, इतना चिंता ना करिए, भगवान भोलेनाथ पर विश्वास रखिए, कभी ना कभी हम पैसे वाले, हम अमीर जरूर होंगे। अब दोनों इसी तरह बातें कर रहे थे। तब माता पार्वती भोलेनाथ से कहती है, हे भोलेनाथ, वो दोनों पति पत्नी आपको याद कर रहे हैं, वो इतने दुखी हैं। हे भोलेनाथ, आप उनकी समस्या का समाधान करिए। मेरी यह इच्छा है कि आप उन दोनों को धन प्रदान करें, उनको धनवान बनाएं। तब भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, आप बड़ी ही भोली हैं। उन दोनों के भाग्य में अभी गरीबी है, वो दोनों अभी अमीर नहीं बन सकते, अभी धनवान नहीं बन सकते। तब माता पार्वती और जिद करने लगती है और उनके जिद के आगे भगवान भोलेनाथ को झुकना पड़ता है। उन्होंने कहा, ठीक है देवी, अगर आप इतना जिद कर रही हैं, तो मैं एक सोने से भरे थैले को उस रास्ते पर रख देता हूँ। अगर उन पति पत्नी के भाग्य में धन होगा तो उन्हें वह थैला जरूर मिल जाएगा। अब इतना कहने के बाद भोलेनाथ एक सोने से भरे थैले को उसी रास्ते पर रख देते हैं जिस रास्ते से वो दोनों पति पत्नी आ रहे थे। प्रिय दोस्तों, उसी समय एक अंधा व्यक्ति उसी रास्ते से आ रहा होता है। उस अंधे व्यक्ति को देखने के बाद वो पति पत्नी आपस में फिर से बातें करने लगते हैं और पत्नी कहती है, माना कि हम लोग गरीब हैं, हम बहुत परेशानी से जूझ रहे हैं, लेकिन इस अंधे को देखो, यह बेचारा अंधा है, इसके जीवन में कितना कष्ट है, यह तो देख भी नहीं सकता। तब उसका पति बोलता है कि हाँ, ये बात तो तुमने ठीक कही, चलो हम आज अंधे होने का नाटक करते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़कर रास्ते में चलते हैं और महसूस करते हैं कि अंधे व्यक्ति कैसे रहते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे फिरते हैं, उन्हें कैसा लगता है। आप दोनों पति पत्नी एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपने आंखों को बंद कर लेते हैं और रास्ते पर चलने लगते हैं। चलते चलते सामने जो सोने का थैला पड़ा था उसको भी वो पीछे छोड़ जाते हैं। वो थैला उनके पास से ही निकल जाता है, लेकिन वो पति पत्नी आंख बंद करने के कारण उस थैले को देख नहीं पाते। तब
महादेव भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा कि हे देवी, देखा आपने, उन दोनों पति पत्नी के नसीब में अभी गरीबी है। वो अभी गरीब रहने वाले हैं, इसीलिए उन्हें रखा गया धन भी नहीं प्राप्त हुआ। इसके बाद भोलेनाथ के इन वचनों को सुनकर माता पार्वती भी सहमत होती है। फिर भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, अभी आपके और भी सवालों के जवाब मुझे देने हैं, तो इसके लिए हमें इस पृथ्वी लोक पर निवास करना होगा, कुछ दिन यहाँ रहना होगा। अब यह कहने के बाद माता पार्वती और भोलेनाथ एक साधारण मनुष्य का रूप धारण कर लेते हैं। गांव के पास ही अपना डेरा जमा लेते हैं। तब महादेव ने कहा, हे देवी, हम आप मनुष्यों की तरह रहने वाले हैं, तो मनुष्यों की तरह हमें भोजन पानी हर चीज की व्यवस्था करनी होगी। तो देवी, आप चूल्हा बनाइए और मैं बाजार से कुछ खाने के लिए सामग्री लेकर आता हूँ, जिसे पकाकर खाया जाएगा। आप भोलेनाथ बाजार चले जाते हैं और माता पार्वती चूल्हे बनाने में लग जाती है। तब उनके मन में विचार आता है कि चूल्हे को बनाने के लिए ईंटों की जरूरत होगी। अब ईंट खोजने के लिए माता पार्वती अपने झोपड़ी से बाहर निकलती है और कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक टूटा फूटा घर दिखाई देता है। माता पार्वती ने सोचा कि यह घर तो टूटा फूटा है, चलो इसमें से 5-6 ईंटें ले लेती हूँ। अब माता पार्वती 5-6 ईंटें लेने के बाद अपने झोपड़ी में चली आती और उन ईंटों से एक चूल्हा बनाती है और भोलेनाथ का प्रतीक्षा करने लगती है। जब भोलेनाथ वापस आते हैं तो माता पार्वती ने उनसे कहा, हे प्रभु, देखिए मैंने कितना सुंदर चूल्हा बनाया है। आप बाजार गए थे लेकिन सामग्री नहीं है। तब भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, अब सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं, अब आपके सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। हे बेबी, आप चूल्हा बनाने के लिए ईंटें कहाँ से लाए? तब माता पार्वती ने कहा, प्रभु, पास में ही एक टूटा फूटा घर है, मैं उस घर में से ही इन ईंटों को लाई। महादेव ने पूछा, टूटा फूटा घर ही क्यों? आप किसी अच्छे और सुंदर घर से क्यों महिलाएं? तब माता पार्वती ने कहा, मैंने देखा वह घर बहुत सुंदर है, उन घरों के रख रखाव बहुत सुंदर से की गई है, इसीलिए वह घर इतना सुंदर और मजबूत थे। मेरा मन नहीं हुआ कि उन घरों को बिगाड़ कर वहाँ ईंटें लाऊं, तो इसीलिए मैंने उस टूटे फूटे घर में से लेकर आई। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा, आपके सवालों का उत्तर तो यही है। इसके बाद भी माता पार्वती नहीं समझ पाई, तो भोलेनाथ ने समझाया और कहा, देवी, इसी प्रकार मनुष्य भी अपने जीवन में अच्छे कर्मों द्वारा पुण्य को अर्जित करता है। उसी पुण्य के कारण वह जीवन में अमीर होता है। जो व्यक्ति अपने जीवन का महत्व समझता है, वो व्यक्ति अपने जीवन में धर्म, कर्म, पुण्य, दान का कार्य करता है, भलाई का कार्य करता है, परोपकार करता है। वह व्यक्ति एक तरह से पुण्य अर्जित करता है और उस पुण्य के कारण ही वह धनवान होता है, चाहे वह पुण्य उसके अगले जन्म का हो, चाहे इस जन्म का, लेकिन उसे मिलता जरूर है। और जो व्यक्ति अपने जीवन रूपी घर का रखरखाव नहीं करता, यानी कि वह पूर्ण नहीं करता, वह दान दक्षिणा परोपकार नहीं करता, पूजा पाठ नहीं करता, वो व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है और गरीब रहता है, क्योंकि उसने कोई पुण्य अर्जित नहीं किया, इसी कारण वह गरीब है। अभी आपने एक अंधे व्यक्ति को देखा, तो देवी, वह अंधा व्यक्ति अपने पिछले जन्म में किसी अन्य दूसरे व्यक्ति की आंखों को जानबूझकर फोड़ दिया था, उसे अंधा कर दिया था, इसी कारण वह व्यक्ति इस जन्म में अंधा है। लेकिन उसने कुछ पुण्य काम भी किए थे, जिसके कारण वह आज अमीर है। हे पार्वती, वो दोनों जो गरीब पति पत्नी थे, वो भी पिछले जन्म में एक अमीर सेठ सेठानी थे। वो गरीबों पर अत्याचार करते थे, कोई दान धर्म का काम नहीं करते, पूजा पाठ नहीं करते थे, लोगों को सताया करते थे। इसी कारण आज वो इस जन्म में गरीब है और गरीब की तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उसी तरह वो कष्ट भोग रहे हैं जिस तरह उन्होंने पिछले जन्म में लोगों को दिया था। अगर इस जन्म में वह पुण्य का काम करेंगे तो जरूर कुछ दिनों बाद वो अपने पुण्य कर्मों द्वारा पैसे वाले हो जाएंगे, उनकी स्थिति सुधरेगी, उनके पास धन होगा। तो हे देवी, हर व्यक्ति जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। सारा खेल अपने कर्मों का है। अब अपने प्रश्नों के उत्तर को सुनने के बाद माता पार्वती पूरी तरह से संतुष्ट होती है और महादेव भोलेनाथ के साथ कैलाश पर्वत को चली जाती है। तो प्रिय दोस्तों, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है
व्यक्ति को हमेशा दान धर्म पुण्य का कार्य करना चाहिए। अपने जीवन में पुण्य को अर्जित करना चाहिए ताकि आने वाला समय उसका सुखमय हो सके। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।